जैसा कि आप जानते हैं कि रोटरी सामाजिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेती है, सेवा विकास इसके मूल कार्य होते हैं। इस बार भी रोटरी ने कई मानदंड रखे हैं, कई परियोजनाएं सोच रखी हैं, कई प्रोजेक्ट सोच रखे हैं रोटरी बक्सर ने। जैसे कि हमारे जितने स्थायी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको विकसित करना, एक हैप्पी स्कूल के रूप में किसी गांव के स्कूल को लेकर के उसका विकास करना, मुख्य रूप से वहाँ जो मूलभूत ढांचे हैं उसको सुदृढ़ करना मुख्य ये है। और जो प्रोजेक्ट्स शहरों में होते रहे अब तक, उन प्रोजेक्ट्स को हम लोग गाँवों तक ले जाएंगे। अब शहर के नज़दीक गांव हो या थोड़ी सी दूरी पर हो, यानी रोटरी की जो विकास की किरण है वो गाँव तक भी जाएगी। हेल्थ कैंप भी अब गाँव बिल्कुल, हेल्थ कैंप को हम लोगों ने, चाहे सीपीआर हो या फिर पीपीएच कैंप हो, हम लोग गांव में भी लगाएंगे। शहर में तो लगेंगे ही, ऐसा नहीं है कि शहर को छोड़ दिया जाएगा, शहर के साथ साथ गांव में भी हेल्थ कैंप लगेंगे। अक्सर कार्य कर रहा है, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे लिटरेसी के लिए हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, हर चीज में कर रहा है। आगे भी रोटरी बक्सर का बहुत प्लान्स है, बहुत सारे सोचा हुआ है करने के लिए। धीरे धीरे अपने कार्य खोलेंगे शायद। इससे पहले डायलिसिस सेंटर ब्लड सेंटर खुला, उसके बाद 3 साल कुछ नया प्रोग्राम जी, जो डायलिसिस सेंटर है, ब्लड बैंक है, आई हॉस्पिटल है, इनको हम लोग अपग्रेड करेंगे। इनमें और भी नए तरह के इक्विपमेंट्स लाएंगे। वो डिस्ट्रिक्ट से भी साथ में ग्रांट्स मिलेंगे। देखिए, रोटरी का जो भी प्रोजेक्ट पहले से ऑन गोइंग है उसको हम लोग रिन्यू करेंगे। उसमें जो भी कमियां हैं, क्योंकि अब कुछ पार्ट्स जो है उसके इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हो गए हैं, उनको रिन्यूअल करके और उसको और मजबूती देंगे। जैसे आई हॉस्पिटल दुबराव में उसमें कुछ पुराने पार्ट्स हो गए हैं, उसको आप लोग चेंज करने वाले हैं। दूसरी चीज़ की जितना भी इस बार भी हम लोगों ने ब्लड बैंक लिया रोटरी से, जो कि ग्लोबल ग्रांट के तहत मिला हम लोगों को, और करीब आज की डेट में 4 ग्लोबल ग्रांट से हम लोग का स्कीम चल रहा है। आगे इस सत्र में हमारी ये कोशिश है एक और आई हॉस्पिटल हम लोग स्थापित करें। इसके लिए बात चल रही है और डिस्ट्रिक्ट से बात हो रही है, मैडम से भी बात हुई कि इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही इस पर अगर परमिशन हो जाता है तो इस सत्र में ही हम लोग एक आई हॉस्पिटल बक्सर पे खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण से लेकर के, जैसा इन्होंने बताया, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम या मेडिकल हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम, हैप्पी स्कूल, इस बार 2 हैप्पी स्कूल का चयन हम लोग करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितनी तमाम चीज़ें हैं उसको बदल करके एक नए ढंग से हैप्पी स्कूल का हम लोग ये करने जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हम लोग सहेली सेंटर में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सहेली सेंटर जो चला रहे हैं, उसमें भी काफ़ी जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर हेल्थ, सिलाई, निःशुल्क प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। उसको और काफ़ी लोगों के बीच ले जा करके काफ़ी बच्चों को अब तक हमने सहेली के माध्यम से स्थापना के दिनों से 4,500 बच्चियों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। ये बच्चियाँ प्रशिक्षण ले करके व्यवसायिक खोल ली है, व्यवसाय कर रही है, और बहुतों की तो शादी हो गई जो वहाँ अपने यहाँ जा कर के ये अपने परिवार को संबल बनी हुई है, परिवार को चलाने में। अब इनसे एक और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, उन्हें नारी सशक्तिकरण का हम लोग का जीता जागता उदाहरण है कि उनके जब अर्निंग होती है तो महिला में एक आत्मसम्मान बढ़ता है, स्वतंत्र विचार होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, परिवार में उसकी आवाज़ बढ़ती है। इस तरह एक क्रांति है हमारे सहेली सेंटर, जो कि हम लोग बच्चियों के माध्यम से एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य लेकर चले हैं, जो कि स्थापना दिवस से लेकर के आज तक लगातार चल रहा है, और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग अपने यहाँ करेंगे।